भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप। आइए सेठ जी, क्या खाएंगे? ये जूता। सेठ जी को जूता खिलाओ। अबे जूता खिलाओ नहीं, उतार के दे। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 यानी कि गोविंदा अपने डांस, एक्टिंग, कॉमेडी से लोगों को खूब एंटरटेन किया। बॉलीवुड में शायद ही दूसरा कोई ऐसा अभिनेता होगा जो गोविंदा की तरह हाव भाव और अलग अलग स्टाइल में एक्टिंग कर सकता हो। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे। 80s और 90s में गोविंदा ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी और प्रोड्यूसर को भर भर के अपनी फिल्मों से कमाई करवाई। मुझको ऐसी हाई फाई एक लुगाई चाहिए, मुझको ऐसी हाई। पर गोविंदा ऐसे ही रातों रात स्टार नहीं बन गए थे। कभी गोविंदा चौल में रहा करते थे। गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है। और बॉलीवुड में आने के बाद इन्होंने तकरीबन एक ही साल में 70 फिल्में भी साइन कर ली थी। जी हाँ, मेरे पास 70 पिक्चर, 70 फिल्में हैं। 70 फिल्म्स थी बीच में। और एक समय ऐसा आया जब गोविंदा को अपने प्यार को छोड़कर दूसरी लड़की से शादी करनी पड़ी। सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी। और उनकी यह शादी भी बॉलीवुड के नंबर 1 एक्ट्रेस के प्यार के चक्कर की वजह से टूटने के कगार पर पहुंच गई थी। तो ये गेम था लव गुरु भास्कर कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तू सैया बन के नैया क्यों। और तभी अचानक से इन्हें काम मिलना भी बंद हो गया। आखिर वह कौन लोग थे जिसकी वजह से गोविंदा को काम नहीं मिल रहा था? क्या सच में गोविंदा के साथ कोई साजिश हुई थी या फिर गोविंदा खुद अपनी ही हरकतों से बर्बाद हुए थे? आखिर उनकी बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार था, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज से ना मैं तुम्हारा बाप हूँ ना तुम मेरे बेटे हो। डैडी, आपको कोई एक रिश्ता रखना पड़ेगा, या बाप वाला या बेटे वाला। क्या बोला बे? वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा। 1963 में 21 दिसंबर को मुंबई में गोविंदा का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा फिल्मों में साइड एक्टर थे और छोटे मोटे रोल किया करते थे। इनकी माता निर्मला देवी शादी से पहले मुसलमान थी, पर अरुण आहूजा से शादी करने के बाद वह हिंदू बन गई और अपना नाम नजमा से बदलकर निर्मला देवी रख लिया। इस तरह गोविंदा हिंदू बाप और मुस्लिम माँ के बेटे हैं। गोविंदा के फादर ने भी तकरीबन 15 साल तक फिल्मों में काम किया, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बन गई थी। और तभी इन्हें कुछ ऐसा ख्याल आया जिससे ये लोग आर्थिक रूप से तंग हो गए। दरअसल गोविंदा के फादर को लगा कि उन्हें फिल्म बनानी चाहिए और उन्होंने फिल्म बनाई, पर फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और इस तरह 15 साल की फिल्मों की कमाई भी डूब गई और उनका बंगला और सारी प्रॉपर्टी बिक गई। इसके बाद इन्हें झोपड़पट्टी में अपने परिवार के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसी झोपड़पट्टी में हीरो नंबर 1 यानी कि गोविंदा का जन्म हुआ। हालांकि जैसे ही गोविंदा की मां प्रेग्नेंट हुई वैसे ही साध्वी बन गई और अपने हस्बैंड के साथ रहने के बावजूद भी वह साध्वी बनकर रहती थी और उन दोनों के बीच हस्बैंड और वाइफ वाला रिश्ता बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। इसलिए गोविंदा के पिता ने गोविंदा को अपशगुन मान लिया और जन्म के बाद गोविंदा को अपने गोद में लेने से भी मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि गोविंदा की वजह से ही उनकी पत्नी ऐसा कर रही हैं। वहीं जब गोविंदा बड़े हुए तो उनकी मां नहीं चाहती थी कि गोविंदा फिल्मों में काम करे, क्योंकि गोविंदा की मां को लगता था कि फिल्मों की वजह से ही गोविंदा के पिता बर्बाद हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ गोविंदा के पिता गोविंदा को अक्सर कहा करते थे कि तुम्हें एक्टर जरूर बनना चाहिए। गोविंदा जब कॉलेज में पढ़ाई करते थे तभी वो मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर फिल्म देखी। यह फिल्म गोविंदा को इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने खुद एक्टर बनने का फैसला कर लिया और अपनी मां से परमिशन लेकर फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने लगे। गोविंदा की पहली फिल्म का नाम इल्जाम था, जो कि 1986 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में गोविंदा ने मिथुन के डिस्को डांसर वाली इमेज बनाने के लिए अपने आप को स्ट्रीट डांसर बताया था। वैसे इस फिल्म से गोविंदा को एवरेज पहचान मिली। गोविंदा ने सिर्फ 21 साल की उम्र में ही अपनी पहली फिल्म साइन की थी और अगले ही साल इन्होंने तकरीबन 70 फिल्मों को साइन कर लिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और आज तक इसे कोई तोड़ नहीं पाया है और शायद ही कोई तोड़ पाएगा। जी हाँ, मेरे पास 70 पिक्चर, 70 फिल्में हैं। 70 फिल्म्स थी बीच में। गोविंदा को फिल्मों के प्रति इतना जुनून हो गया था कि वह लगातार काम करने लगे। दिन भर गोविंदा लगातार 4 से 5 अलग अलग फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। 1986 में ही गोविंदा ने टोटल 5 फिल्मों में काम किया था, जिनमें इल्जाम, लव 86, सदा सुहागन, तन बदन और ड्यूटी जैसी फिल्में शामिल रही। गोविंदा लगातार सफलता के शिखर पर आगे बढ़ते जा रहे थे, पर यह सभी फिल्में मल्टी स्टारर थी और अभी तक गोविंदा की कोई भी लीड एक्टर वाली फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। गोविंदा की बतौर लीड हीरो के तौर पर तन बदन फिल्म रिलीज हुई। मेरी नई बंसी की धुन
राधा मेरे आके। इसके बाद 1987 में भी गोविंदा ने तकरीबन 7 फिल्मों में काम किया और हर बड़े एक्टर के साथ गोविंदा की जोड़ी दिखाई देने लगी। बॉलीवुड में उस टाइम गोविंदा पहले एक्टर बने जिनकी हर साल तकरीबन 11 से 12 फिल्में रिलीज होती थी। 1988 में गोविंदा ने 10 फिल्मों को साइन किया और 89 में इन्होंने 11 फिल्मों में बेहतरीन काम किया। गोविंदा दर्शकों की पहली पसंद बन चुके थे, साथ ही फिल्म मेकर्स की भी पसंद बन चुके थे, पर अभी तक गोविंदा एक सुपरस्टार नहीं बन सके थे क्योंकि उनकी अभी तक जो फिल्में आ रही थी वो सभी मल्टी स्टारर फिल्में ही थी। गोविंदा को मेन लीड में लेकर फिल्म ना बनाने का एक मुख्य कारण ये था कि गोविंदा फिल्मों के सेट पर कभी भी समय से नहीं पहुंचते थे, जिसकी वजह से शूटिंग में लेट हो जाता था। इसके बाद 90s का दौर आया जिसने गोविंदा की किस्मत को एकदम ही बदल कर रख दिया। 1992 में गोविंदा को डेविड धवन का साथ मिला और डेविड धवन ने गोविंदा और दिव्या भारती को लेकर शोला और शबनम फिल्म बनाई, जिसमें एक से बढ़कर एक शानदार गाने भी शामिल किए गए। तेरे मेरे प्यार में कितना दम है, दुनिया को दिखलाएंगे। देखा जाए तो यह वही फिल्म थी जो अकेले गोविंदा के दम पर ही सुपरहिट साबित हुई। शोला और शबनम फिल्म में गोविंदा के काम को लोगों ने खूब ज्यादा पसंद किया और पहली बार गोविंदा ने एक्शन, रोमांस, कॉमेडी का फुल पैकेज दिया और लोगों ने भी इस बात को मान लिया कि गोविंदा मल्टी टैलेंटेड स्टार हैं, जो हर किरदार में इस तरह घुस जाते हैं कि उस किरदार को बिल्कुल जीवंत कर देते हैं। डेविड धवन गोविंदा के लिए इतने ज्यादा लक्की साबित हुए कि वह जो भी फिल्म गोविंदा के साथ बनाते थे वह हिट हो जाती थी। डेविड धवन ने इसके बाद चंकी पांडे और गोविंदा को लेकर आंखें फिल्म बनाई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की। फिल्म के सॉन्ग्स भी लोगों को काफी ज्यादा अच्छे लगे। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। ये वो समय था जब हर कोई एक्शन हीरो बनना चाहता था और फिल्मों में भर भर कर एक्शन सीन हुआ करते थे। गोविंदा को यह समझ में आ गया था कि अगर अलग पहचान बनानी है तो एक्शन से हटकर कुछ अलग करना होगा, इसलिए इन्होंने कॉमेडी को अपना ताकत बनाया और लगभग हर फिल्म में कॉमेडी करने लगे। डेविड धवन के साथ गोविंदा की जोड़ी ऐसी जमी कि इन्होंने तकरीबन 17 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें कुली नंबर 1, राजा बाबू, राजा जी, साजन चले ससुराल, दुल्हे राजा और हीरो नंबर 1 जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल रही। इस तरह बॉलीवुड में गोविंदा का एक तरफा सिक्का चलने लगा और इन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड भी बना डाले जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया था। ये वो समय था जब शाहरुख खान, सलमान और आमिर खान तीनों पर अकेले गोविंदा भारी पड़े थे। सलमान खान, शाहरुख खान और ये आमिर खान, ये 3 के बराबर एक गोविंदा है। गोविंदा को लोग कॉमेडी किंग, डांसिंग किंग और एक्टिंग का बादशाह कहने लगे थे। गोविंदा का नाम इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि अभिनेता अमिताभ बच्चन भी इनके सामने टिक नहीं पा रहे थे और उन्होंने खुद गोविंदा के साथ फिल्म करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म रिलीज हुई, जिसने अमिताभ बच्चन के डूबते हुए करियर को बचाया था। कोई हमें प्यार करे, कोई जान निसार करे, देख के हम। जानकारी के अनुसार तब के समय में भारत के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले टॉप 10 एक्टर की लिस्ट में गोविंदा चौथे नंबर पर थे। अब ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि जब गोविंदा इतने ज्यादा सफल स्टार बन चुके थे और उनकी फिल्मों को लोग पसंद भी करते थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से गोविंदा को फिल्मों के ऑफर आना ही बंद हो गए। साल 2000 के बाद गोविंदा का करियर ग्राफ नीचे जाने लगा। इससे कई वजह सामने निकल कर आते हैं। गोविंदा जब एक के बाद एक सफल फिल्में दे रहे थे तो उनका घमंड भी 7वें आसमान पर पहुंच गया था और उन्होंने अपनी मनमानी भी शुरू कर दी थी। वह डायरेक्टर को ही सीन समझाने लगते थे और जो सीन उनके हिसाब से नहीं होता था वह उसे बदलने के लिए कहते थे और जब कोई उनकी बात नहीं मानता था तो उससे विवाद भी करते थे, जिससे डायरेक्टर और दूसरे क्रू मेंबर का गोविंदा से टकराव होता था और इसलिए धीरे धीरे कई डायरेक्टरों ने गोविंदा के साथ काम करने से ही मना कर दिया। वहीं जिस डेविड धवन ने गोविंदा के साथ तकरीबन 17 फिल्में की, आखिर में गोविंदा ने उन्हीं से ही दुश्मनी ले ली और दोनों के बीच ऐसा विवाद हुआ कि दोनों ने फिर कभी दोबारा एक साथ फिल्में नहीं की। गोविंदा की बर्बादी का एक कारण ये भी था कि उन्होंने जब एक साथ 70 फिल्में साइन कर ली तो उन्होंने सभी फिल्मों को नहीं किया। उनमें से कुछ फिल्मों को उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया और कई फिल्में तो सालों तक अटकी रही और बाद में गोविंदा ने उन फिल्मों को करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर गोविंदा से नाराज हो गए और आगे उन्होंने गोविंदा को कोई काम नहीं दिया।
गोविंदा की बर्बादी का एक वजह यह भी सामने आता है कि वह कभी भी शूटिंग पे टाइम पर नहीं पहुंचते थे। इसकी वजह से अक्सर फिल्मों की शूटिंग डिले होती थी और कई बार तो सेम डे पर शूटिंग ही नहीं हो पाती थी। इसकी वजह से डायरेक्टर प्रोड्यूसर काफी ज्यादा परेशान हो जाते थे, उन्हें काफी ज्यादा नुकसान होता था और इस तरह धीरे धीरे गोविंदा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की नजर से उतरते चले गए। अपनी आदत से मजबूर गोविंदा एक बार किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें अमरीश पुरी भी थे। अमरीश पुरी पूरे दिन तक शूटिंग सेट पर अन्य लोगों के साथ गोविंदा का इंतजार कर रहे थे। शूटिंग तो सुबह होनी थी पर गोविंदा दूसरी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे और इसलिए वह शाम को शूटिंग के सेट पर पहुंचे। अमरीश पुरी को इतनी ज्यादा खराब लगी कि उन्होंने गोविंदा को आते ही जोरदार थप्पड़ रसीद दिया और गोविंदा के मुंह पर ही कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ दोबारा किसी फिल्म में काम नहीं करूंगा। बाद में ऐसे किस्से गोविंदा के लिए आम हो गए थे। सन 2000 के बाद गोविंदा की बहुत कम फिल्में ही आती थी और जो भी आती थी वह फ्लॉप होती थी। अपने करियर को गिरता हुआ देख कई फिल्मों में गोविंदा ने विलेन का रोल किया। पहली बार इन्होंने शिकारी फिल्म में एक नेगेटिव किरदार अदा किया पर यह फिल्म फ्लॉप हो गई। लोगों ने गोविंदा को विलेन के तौर पर पसंद नहीं किया क्योंकि लोग गोविंदा को कॉमेडियन के तौर पर ही देखना चाहते थे। लगातार असफल फिल्में देने पर गोविंदा ने आखिरकार एक ऐसा फैसला लिया जिसने इनकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। गोविंदा को लगा कि इन्हें अब पॉलिटिक्स में जाना चाहिए और इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन्होंने मुंबई से चुनाव लड़ा और इलेक्शन जीतकर राज्यसभा के सदस्य बन गए। पर राज्यसभा में भी वह 11 दिनों तक उपस्थित नहीं रहते थे क्योंकि बीच बीच में इन्हें दूसरे कामों को भी करना होता था और आखिरकार साल 2009 में गोविंदा पॉलिटिक्स से बाहर आ गए। इसके बाद दोबारा फिल्मों में वापसी करने के लिए सलमान खान के साथ गोविंदा ने पार्टनर फिल्म में काम किया जो कि बड़ी हिट साबित हुई। पर इसका क्रेडिट गोविंदा को नहीं मिला और उन्होंने सलमान से भी झगड़ा कर लिया। दुपट्टा तेरा नारंगदा, हाय नी मेरा दिल मंगदा। यह बात सब जानते हैं कि सलमान खान से पंगा लेना मतलब बॉलीवुड से बाहर का रास्ता दिखना। इसके बाद गोविंदा की कुछ फिल्में रिलीज हुई पर वह गोविंदा को फिर से स्थापित नहीं कर सकी। गोविंदा को भागम भाग फिल्म में लोगों ने खूब पसंद किया और फिल्म भी हिट रही, लेकिन इससे गोविंदा को कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ। मैंने और सेठ जी ने मुन्नी को देखा है, इसका मतलब मुन्नी जिंदा है। लेकिन मैंने उसको नहीं देखा ना, इसका मतलब वो नहीं है। इसी बीच गोविंदा को रन भोला रन फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में एक सीन था जिसमें विलेन के हाथों से गोविंदा को थप्पड़ खाना था पर गोविंदा ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और फिल्म का डायरेक्टर नीरज वोरा को सबके सामने इस तरह सीन शूट करने के लिए जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और यह मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोविंदा को जमकर खरी खोटी सुननी पड़ी और उन्हें लोगों से माफी भी मांगनी पड़ी। इस कांड से गोविंदा की इमेज खराब हो गई। इसी तरह गोविंदा ने फिल्म हनी है तो मनी है के सेट पर भी क्रू मेंबर को पीट दिया था और उसने गोविंदा पर भी केस कर दिया था। बाद में मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और गोविंदा की खूब बदनामी हुई और लोगों ने इनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। फिल्मों के अलावा गोविंदा ने अपने भांजे कृष्णा के साथ भी रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं रहे। एक समय ऐसा था जब गोविंदा पूरी तरह से अंधविश्वास में डूब गए थे। वह इन सब बातों को मानते थे कि आखिर फिल्म की शूटिंग कहाँ होगी, कितने बजे शुरू होगी, फिल्म का मुहूर्त कब का है। कई बार तो वह अपशगुन बताकर फिल्म की पूरी टीम के कपड़े ही बदलवा देते थे और किसी खास रंग के कपड़े पहनने की मांग कर देते थे। इनकी इन हरकतों से लोग परेशान होने लगे और उनके साथ काम करने से कतराने लगे। आगे गोविंदा ने आ गया हीरो फिल्म से दोबारा कम बैक करने की कोशिश की पर लोगों ने इन्हें हीरो मानने से ही मना कर दिया। इसके बाद गोविंदा फ्राइडे फिल्म में दिखाई दी और इस फिल्म से वह लोगों को अपनी कॉमेडी किंग वाली इमेज दिखाना चाहते थे पर लोगों ने इस फिल्म को भी कुछ खास पसंद नहीं किया। इसके बाद गोविंदा ने साल 2019 में रंगीला फिल्म में राजा का किरदार अदा किया पर यह फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी क्योंकि वह कहते हैं ना कि हर किसी का एक समय होता है और शायद गोविंदा का समय नहीं था क्योंकि इस समय तक बॉलीवुड में नए चेहरे आ चुके थे जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, सुशांत सिंह राजपूत। अब साल 2023 आ गया था। इसी साल में गोविंदा ने एक बार फिर पॉलिटिक्स में आने के लिए शिवसेना ज्वाइन कर ली पर उन्हें शिवसेना की तरफ से कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया गया और वह इलेक्शन भी नहीं लड़ पाए और गोविंदा का हाल धीरे धीरे इतना ज्यादा खराब हो गया कि वह फंक्शन में डांस करके अपना गुजारा करने लगे। प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना। चलिए अब जानते हैं गोविंदा के पर्सनल लाइफ के बारे में। गोविंदा का कई एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर रहा जिनमें पहला नाम आता है नीलम कोठारी का। गोविंदा और नीलम कोठारी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और इसी बीच दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ गई। गोविंदा नीलम के साथ अपने रिलेशन को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थे और वह नीलम से शादी भी करना चाहते थे
पर अचानक से ही गोविंदा की मां ने उनकी शादी फिक्स कर दी और अपनी मां की बात को गोविंदा टाल नहीं सके और इस तरह 1987 में 11 मार्च को गोविंदा ने सुनीता मुंजाल से शादी कर ली। इसके बाद उन्हें एक लड़का और एक लड़की हुई। हालांकि गोविंदा ने अपनी शादी के बाद 4 साल तक दुनिया से छुपा कर रखी। वो नहीं चाहते थे कि शादी के बारे में पता चलने के बाद उनके करियर पर किसी भी तरह का कोई असर पड़े। इसके बाद इनकी जिंदगी में रानी मुखर्जी आई। दोनों ने हद कर दिया आपने चलो इश्क लड़ाएं और प्यार दीवाना होता है जैसी फिल्मों में साथ काम किया और दोनों की नजदीकियां भी बढ़ गई। गोविंदा रानी की दीवानगी में इतना ज्यादा पागल हो गए थे कि वह यह भी भूल गए थे कि वो 2 बच्चों के पिता हैं और रानी के लिए वह गाना गाने लगे। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना गवारा। गोविंदा और रानी के प्यार के किस्से बॉलीवुड में खूब सुर्खियां बटोर रहे थे। गोविंदा और रानी मुखर्जी का रिलेशन बॉलीवुड में इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया था कि गोविंदा अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए भी तैयार हो गए थे, पर समझदारी दिखाते हुए रानी मुखर्जी ने ही गोविंदा से शादी करने से मना कर दिया। ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता। वहीं दूसरी तरफ गोविंदा की पत्नी गोविंदा की इस बात से घर छोड़कर चली गई। तब गोविंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी रानी से दूरी बना ली। इसके बाद बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री रवीना टंडन के साथ गोविंदा का नाम जुड़ा। दोनों की कई प्राइवेट फोटो तब इंटरनेट पर वायरल हुई थी, पर बाद में गोविंदा ने इस रिलेशन के लिए मना कर दिया और दूसरी तरफ रवीना ने भी कोई खास रिस्पांस नहीं दिया। हालांकि इतना सब होने के बावजूद भी गोविंदा की पत्नी ने पूरी तरह से इनसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ा और आज भी दोनों एक साथ हैं और दोनों के बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं और गोविंदा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। हाल ही में गोविंदा को लेकर एक ऐसी खबर भी सामने आई जिससे उनके चाहने वाले लोग परेशान हो गए। दरअसल गोविंदा को मुंबई के जूहू स्थित उनके घर में गोली लग गई थी। जानकारी के अनुसार गोविंदा घर से बाहर जाने से पहले अपने गन की सफाई कर रहे थे, तभी मिस फायर हो गया और गोली गोविंदा के पैर में लग गई। इसके बाद गोविंदा को तुरंत ही आईसीयू में एडमिट करवाया गया और डॉक्टर के द्वारा गोली निकाली गई। इस बात की जानकारी गोविंदा के मैनेजर शशि सिंह ने दी थी। उन्होंने कहा कि गोविंदा फिलहाल खतरे से बाहर है और घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी डांसिंग स्टार और कॉमेडी किंग गोविंदा की कहानी। गोविंदा की कौन सी फिल्म आपको ज्यादा पसंद आई और इनके बर्बादी के पीछे की वजह क्या रही, आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो अगले वीडियो में जय हिंद।